हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं परमाणु सीरीज का अगला कॉमिक विशेषांक, परमाणु भगवान की जय। एक अनजान ग्रह, एक अनजान पराग्रही अपने रास्ते की मुसीबतों को ढकेलता हुआ अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था। ये बात उससे छिपी नहीं रही जो भविष्य की उस दुनिया पर अपने आतंक का परचम फहराना चाहता था। तो इस दुनिया को प्रलय से बचाने के लिए भगवान को लाया गया है, लेकिन इससे क्या होगा। इतिहास गवाह है कि भगवान पहले भी कभी प्रलय को नहीं रोक पाए हैं। तो फिर आज कैसे रोक पाएंगे। प्रलय तो आएगी, और प्रलय को लाने वाला इस मरकरी बम का पासवर्ड मुझे मिलेगा, सिर्फ मुझे। भगवान तो इस पासवर्ड को ढूंढ ही नहीं सकता, क्योंकि भगवान मदर सर्वर पर बैठकर पासवर्ड को ढूंढेगा या प्यूं प्यूं। ओह, ये सायरन, इसका संबंध तो हमारी हाई सिक्योरिटी लैब से है श्रीमान लुकाबो। लुकाबो, इसका मतलब वह अनर्थ हो चुका है। हम सबको जिसका डर था। ओह नो, मैं ये खबर अभी सारी दुनिया में फ्लैश कर देता हूँ। जिसने सुना वही स्तब्ध रह गया। ओ नहीं, अब क्या होगा। तबाही, विनाश, प्रलय, और क्या होगा। क्या हम इससे बच नहीं सकते। क्या हमें कोई आने वाली प्रलय से बचा नहीं सकता। भगवान, भगवान, ये भगवान क्या चीज़ है मम्मी। पूरी तरह तो मुझे भी नहीं पता बेटा, लेकिन मैंने अपने दादा से सुना था कि जब सारी शक्तियाँ हार जाती है तो फिर सिर्फ भगवान का ही सहारा रह जाता है। लेकिन ये भगवान रहते कहाँ हैं। मंदिर में। और इस समय पृथ्वी पर भगवान का सिर्फ एक ही मंदिर है। पहुंचने वाले उसी मंदिर में पहुंचे हुए थे। हमारी रक्षा करो भगवान, हमें आने वाली प्रलय से बचाओ। हमारी पकार पुकार सुनो भगवान, बचाओ हमें। हमारी ये कोशिश भी बेकार है। हमारी सहायता करने में बचाने भगवान आएंगे, ये सोचना भी मूर्खता है। ये आपका सोचना है श्रीमान लुकाबो। सुपर हीरो फिरोज़ा। हाँ श्रीमान लुकाबो, और मेरा सोचना है कि अगर भगवान है, उनका कोई अस्तित्व है, तो उन्हें हमारी सहायता के लिए, हमें बचाने के लिए आना ही होगा। मैं उन्हें लेकर आऊँगा। बुडुम, मुझे परमाणु चाहिए। अगर परमाणु नहीं मिला तो लैडर इस शहर की ईंट से ईंट बजा देगा, इसे मटिया मेट कर देगा। बुडुम। अरे, उस बिल्डिंग की तरफ जाती मिनी मिसाइल एक एक हवा में कैसे रुक गई। अरे, अब तो वह वापस मुड़ के मेरी तरफ आ रही है। ऐसा कैसे हो रहा है। अपने आप नहीं हो रहा है, मेरे लिए, मेरे किए हो रहा है। परमाणु, सही पहचाना। जेल में बैठकर इस नाम को हजारों बार जपना। इस मिनी मिसाइल को मेरी तरफ पलट कर ही तू इतना बोल रहा है ना। ये खत्म हुई। बुडुम। अब बोल। मैं क्या बोलूँ, मेरे लात घूंसे बोलेंगे। मैं तो सिर्फ तेरी चीखें सुनूंगा, लेकिन तू अपनी आखिरी चीख को नहीं सुन पाएगा, जिसे गुंजाने के मुझे अंडरवर्ल्ड से 5 करोड़ रुपए मिले हैं। ओह, तो तू मेरी सुपारी लेकर मुझे मारने आया है। हाँ, मैं तुझे मारने आया हूँ, पूरी तैयारी के साथ। चिम। ऐसी बात है तो पहले तेरी तैयारी को ही खत्म चिम चिम करता हूँ। हो गई ना सारी तैयारी खत्म। अब तेरे होश के खत्म होने की बारी है। ठहर परमाणु, अभी मेरी एक तैयारी बाकी है, और यही मेरी एकमात्र तैयारी है जिसके लिए मुझे 5 करोड़ रुपए की सुपारी मिली है। बाकी की तैयारियां तो सिर्फ दिखावा थी, जिसे कोई भी टटपुंजिया बदमाश इस्तेमाल कर सकता था। वो ये क्या है। इस पर मेरी परमाणु पावर का काम क्यों नहीं कर रही। इसे लेड धातु कहते हैं। वह लेड जो एटॉमिक पावर का कुछ अलग होता है। परमाणु कचरे को जिसके बने कंटेनरों में भर कर रखा जाता है, यही लेड तुझे अपने में कैद करके रखेगा। और इसकी कैद में ना तो तू अपनी किसी पावर्स का इस्तेमाल कर सकता है, और ना कोई बाहर से तेरी मदद कर सकता है। अब निश्चित है तेरी मौत और मेरे 5 करोड़ रुपए। उफ, इस कैद में सच में मेरी सारी पावर्स बेकार है। ऐसी हालत में प्रॉबोट भी मुझे नहीं बचा सकता। परमाणु के पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। मौत उसका मुकद्दर बनने चल पड़ी थी। लेकिन इसका क्या किया जाए कि मुकद्दर का बहुत धनी निकला परमाणु। परमाणु को मौत के ठीक सामने से हटा दिया उस वार ने, जो अभी अभी वहां पहुंचे शख्स के हाथ में थमी गन से निकला था। ओ, उस अजीब सी ड्रेस वाले व्यक्ति ने मुझे बचा लिया। लेकिन वह दोस्त है या दुश्मन। दोस्त तो किसी भी कौन से नहीं लगता। कोई दुश्मन ही होगा जो मुझे मारकर सुपारी के 5 करोड़ रुपए खुद हथियाना आना चाहता है। इसलिए वह चाहता होगा कि वह मेरा शिकार खुद करे। यही बात है, क्योंकि अब वह लेटर से भिड़ने उसकी तरफ बढ़ रहा है। मुझे उन दोनों की लड़ाई का फ़ायदा उठाना चाहिए, खुद को इस कैद से आज़ाद करके। इस लैड की कैद पर अपनी परमाणु पावर्स का वार नहीं कर सकता तो क्या हुआ, दूसरी किसी चीज़ का वार तो कर सकता हूँ।
और दूसरी चीज़ है लोहे का वह नुकीला टुकड़ा, जिससे लेड की ये कैद बार बार टकराएगी तो इसमें ज़रूर छेद हो जाएगा। इधर परमाणु अपने आप को बचाने में जुटा हुआ था और उधर कमाल है, जैसे ही मैंने इसके शरीर को निशाना बनाना चाहा वैसे ही उसका शरीर किरणों में बदल गया और मेरे सारे वार उसके शरीर के आर पार निकल गए। क्या है ये आप नहीं समझेंगे श्रीमान, इसलिए चेतना के संसार को छोड़ दीजिए। ठीक यही वह क्षण था जब परमाणु कैद से बाहर निकल आया था। ओह, कमाल की ताकत है उसके पास, एक ही वार में लैटर को चित कर दिया। अब वह मेरी तरफ बढ़ रहा है, यानी अब मुझे उसके शक्तिशाली वारों से जूझने के लिए तैयार रहना चाहिए। अरे, परमाणु ने जो सोचा था वो नहीं हुआ और जो हुआ उसने परमाणु के मस्तिष्क को भक्क से उड़ा दिया। मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए भगवान। भगवान? आज से लगभग 300 साल आगे की, यानी सन 2300 की दुनिया आज की दुनिया से एकदम अलग। विज्ञान की उच्च तकनीक और पूरी तरह मशीनों पर टिकी हुई दुनिया, जहाँ कोई मरता नहीं, क्योंकि मनुष्य को मारने वाले सभी अंग कृत्रिम बना लिए गए। दिल, दिमाग, गुर्दे, फेफड़े जैसे मनुष्य को जिंदा रखने वाले अंग जैसे ही खराब होते हैं, उनकी जगह कृत्रिम अंग लगा दिए जाते हैं। मनुष्य के इन्हीं मशीनी अंगों की वजह से सभी मनुष्यों को एक ऐसे कंप्यूटराइज सिस्टम से जोड़ दिया गया है जिसे मदर सर्वर कहते हैं। मदर सर्वर की मदद से उस दुनिया का हर मनुष्य हर काम, यहाँ तक कि सोचने का भी काम कर रहा है। महीनों का काम सेकंडों में और सालों का काम घंटों में पूरा हो जाता है। इसलिए उस दुनिया में मनुष्य को सिर्फ एक ही काम है, विज्ञान के सहारे विकसित और विकसित होना। विकास की दौड़ में अंधाधुंध भागते उस दुनिया के लोगों ने दूसरे ग्रहों के हमले या आकस्मिक आने वाली किसी संकट से निपटने के लिए एक हथियार का निर्माण किया हुआ है, जो है मरकरी बम। मरकरी बम इतना अधिक शक्तिशाली हथियार है कि उससे एक ही बार में भविष्य की सारी दुनिया को तबाह किया जा सकता है, प्रलय लाई जा सकती है। और ऐसा होने ही जा रहा है, क्योंकि विध्वंसकारी मरकरी बम चोरी हो चुका है। अब तो उस दुनिया के लोगों को प्रलय से बचाने का एक ही सहारा है, भगवान। और वो भगवान आप हैं। मैं भविष्य की दुनिया का भगवान हूँ? कमाल है, मैं तो सिर्फ एक मामूली इंसान हूँ। और एक मामूली इंसान कब और कैसे भगवान बन गए, ये बात समझ में नहीं आ रही। इस समय की दुनिया में ये बात आपकी समझ में नहीं आ रही, लेकिन हमारे समय की दुनिया में चलकर आप अपना पोर्टफोलियो देखेंगे तो सब समझ जाएंगे। इस पोर्टफोलियो में आपके ऐसे ऐसे कारनामे दर्ज हैं जिसे सिर्फ और सिर्फ भगवान ही अंजाम दे सकते हैं। बात मेरी समझ से बाहर है, लेकिन फिर भी मैं अपने आप को भगवान मानकर तुम्हारे साथ तुम्हारे समय में चल भी दूँ तो उससे क्या होगा? जिस समस्या को तुम्हारे समय का उन्नत विज्ञान और वैज्ञानिक नहीं सुलझा सकते, उससे मैं कैसे निपट सकता हूँ? आप कर सकते हैं। आप भगवान हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं। इसलिए आपको प्रलय और मानव जाति का विनाश रोकने के लिए मेरे साथ चलना ही होगा। सन 2300 की दुनिया में मदर सर्वर इस दुनिया के सैकड़ों रहस्यों के साथ प्रलय को भी अपने सीने में छिपाए हुए है। मेरे आका को वह मदर सर्वर चाहिए और उसे ले जाने के लिए आका ने मुझे, यानी लेजोरका को भेजा है। और लेजोरका उस मदर सर्वर को प्रकाश की किरणों में गायब करके ले जाएगा। इस तरह। ओह, हमें लेजोरका से मुकाबला करना होगा। नहीं कर सकते। लेजोरका के बारे में प्रसिद्ध है कि जो भी उसके रास्ते में आया उसने उसे प्रकाश में बदलकर हमेशा के लिए गायब कर दिया। सही कहा, इसलिए तुम भी हमेशा के लिए गायब हो जाओ। इस दुनिया में कोई नहीं है जो लेजोरका को मदर सर्वर ले जाने से रोके। भूतकाल की दुनिया से कोई ऐसा करने आए तो क्या करेगा? लेजोरका ने परमाणु को ठीक वैसे ही देखा जैसे सिंह मेमने को देखता है। ओह, इस दुनिया को प्रलय से बचाने के लिए सुपर हीरो विरोजा तुम्हें भूतकाल की दुनिया से यहाँ लाया है। लगता है तेरा विनाश यहीं लिखा है। इससे बचना भगवान। इसकी किरणें किसी को भी प्रकाश में बदलकर गायब कर सकती हैं। हमें इस पर एक साथ हमला करना होगा। गायब तो तुम्हें होना ही है, अभी नहीं तो थोड़ी देर बाद। आपके आदेश का मैं पालन तो कर रहा हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस पर हमारे वारों का प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि ये किसी भी वार से प्रकाश के कणों में बदलकर बचने में सक्षम है। देखा देखा, आपको इसकी इन्हीं विशेषताओं को मात करके इससे मदर सर्वर को बचाना होगा, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। इस तरह तो नहीं लगता कि मैं या तुम इसे किसी भी तरह रोक पाएंगे। तुम इसके बारे में बहुत कुछ जानते हो। इसकी कोई कमज़ोरी बताओ तो इससे निपटने का कोई उपाय सोचा जाए। जिस समय यह प्रकाश के कणों में बदलता है, उस समय प्रकाश कणों में बदले इसके शरीर को अगर कुछ पलों के लिए इकट्ठा न होने दिया जाए तो उसके प्रकाश कण वातावरण में फैल जाएंगे और इसका अंत हो जाएगा। लेकिन ऐसा होना संभव है। संभव है। तुम बस एक बार उसे प्रकाश के कणों में बदलने में मेरा सहयोग करो। उसका शरीर प्रकाश के कणों में बदल गया। मैं भी अपने शरीर को ट्रांसमिट करता हूँ। एक क्षण बाद ही परमाणु के और लेजोरका के शरीर के कणों का आपस में घोल मेल हो गया और शरीर के कणों का यह घोल मेल तब तक जारी रहा जब तक लेजोरका के शरीर के प्रकाश कण वातावरण में विलीन नहीं हो गए।
चैन की सांस लेता रिफॉर्म हुआ परमाणु। उफ, मुझे तो डर था कि लजोर्का के शरीर के कणों के साथ साथ मेरे शरीर के कण भी गायब न हो जाए। शुक्र है ऐसा नहीं हुआ। विरोजा तो जैसे खुशी से नाच ही उठा। कमाल कर दिया आपने। जो हमारी दुनिया में आतंक का पर्याय बन चुका था, आपने उसे चुटकियों में समाप्त कर दिया। सचमुच आपकी लीला और शक्तियाँ अपरंपार है भगवान। मेरा गुणगान करना छोड़कर मुझे बताओ कि तुम मुझे भविष्य की अपनी इस दुनिया में तो ले आए हो, लेकिन मैं तुम्हारी इस दुनिया को बचाने के अभियान की शुरुआत कहाँ से करूँ? लेज़ोर्का को ख़त्म करके ये शुरुआत तो पहले से ही कर चुके हैं। अब बस आगे बढ़ने की देरी है। और आगे बढ़कर आपको मैं पासवर्ड ढूंढना है जिसकी मदद से मरकरी बम को एक्टिवेट किया जा सकता है। मुझे उस पासवर्ड के बारे में पूरी तरह से बताओ। चुराने वाले ने मरकरी बम को चुरा तो लिया, पर अभी तक उसके लिए वह मरकरी बम बेकार है, क्योंकि उसके पास वह पासवर्ड नहीं है जिसे उस मरकरी बम को एक्टिवेट करने के लिए मदर सर्वर ने निश्चित किया है। सुरक्षा की दृष्टि से हमने यह काम मदर सर्वर को ही सौंप दिया था। मदर सर्वर ने बड़े ही गुप्त तरीके से मरकरी बम के लिए एक ऐसा पासवर्ड तैयार किया कि युद्ध का समय आने पर वह जिसे खुद ब खुद इस्तेमाल करके हमारी रक्षा के लिए मरकरी बम को एक्टिवेट कर देता। लेकिन ऐसी स्थिति आने से पहले ही वह बम चोरी हो गया, लेकिन उसका पासवर्ड मदर सर्वर में अभी भी सुरक्षित है। रेजॉर्का को वही पासवर्ड लेने भेजा गया था, और उसकी ये कोशिश तब तक जारी रहेगी जब तक उस पासवर्ड को ढूंढकर उसे मदर सर्वर से बाहर नहीं निकाल दिया जाता। मदर सर्वर से पासवर्ड ढूंढने के लिए मैं ही उपयुक्त क्यों हूँ, जबकि ये तुम्हारे समय का सर्वर है? इस काम को तुम या तुम्हारा कोई कंप्यूटर एक्सपर्ट मुझसे कम समय में अंजाम दे सकता है। आप एकदम ठीक कह रहे हैं, लेकिन हमारे शरीर के यांत्रिक अंगों की सहायता से हम सब एक दूसरे से कंप्यूटराइज जुड़े हुए हैं। अगर हम में से किसी ने उस पासवर्ड को ढूंढने की कोशिश की, तो चोर इसके मस्तिष्क में घुसकर 1 सेकंड में उस पासवर्ड को जान लेगा। यानी तुम्हारी पासवर्ड को जानने की कोशिश प्रलय को दावत देने के समान है। सही कहा। लेकिन अगर आप ऐसा करेंगे तो हमें कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि क्योंकि मैं भगवान हूँ, यही ना? बिल्कुल, आप भगवान हैं, आप सब कुछ जानते हैं। बेवकूफ़। ठीक है, मैं मदर सर्वर से मरकरी बम का पासवर्ड निकालने की कोशिश करता हूँ। 300 साल आगे की उन्नत तकनीक से निर्मित इस मदर सर्वर में मुझे एक पासवर्ड ढूंढना है। क्या मैं ऐसा कर पाऊंगा? परमाणु की समझ में कुछ नहीं आ रहा था, लेकिन फिर भी वह जुटा हुआ था। ये ये बात उससे छिपी नहीं रही जो भविष्य की उस दुनिया पर आतंक का परचम फहराना चाहता था। तो इस दुनिया को प्रलय से बचाने के लिए भगवान को लाया गया है, लेकिन इससे क्या होगा? इतिहास गवाह है कि भगवान पहले भी कभी प्रलय को नहीं रोक पाए, और आज भी। तो फिर आज कैसे रोक पाएंगे? प्रलय तो आएगी, और प्रलय को लाने वाला इस मरकरी बम का पासवर्ड मुझे मिलेगा, सिर्फ मुझे। भगवान तो उस पासवर्ड को ढूंढ ही नहीं सकता, क्योंकि भगवान मदर सर्वर पर बैठ कर पासवर्ड को ढूंढेगा या इंटेलिजेंट मेटल के कहर से लोगों को बचाएगा। पुडुम, धड़ाम। ये क्या मुसीबत है? डिस्ट्रॉय करो इसको। चिम चिम शिम चिम 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 आ। उसके पास हमसे ज़्यादा पावर आ गई है। अब हमारा उससे मुकाबला करना मुश्किल है। भागो यहाँ से। बाहर जो तबाही मच रही थी, उसकी सूचना जल्दी अंदर वालों को पहुंचने वाली थी। वाह भगवान वाह, आपने कमाल कर दिया। आप सफलतापूर्वक मदर सर्वर के सीक्रेट भाग में प्रवेश कर गए। अब वह समय दूर नहीं जब आप मरकरी बम के पासवर्ड तक भी पहुंच जाओगे। ओह, क्या हुआ फिरोजा? शहर के लोगों से जुड़ा मेरा संबंध बता रहा है कि बाहर कोई अद्भुत धातु तबाही मचा रही है। बेगुनाह लोगों को अपना निशाना बना रही है। लोगों को उससे बचाने के लिए हमें जाना होगा। हमें नहीं भगवान, सिर्फ मुझे। आप यहीं रहेंगे, क्योंकि आप जो काम कर रहे हैं उससे सिर्फ ये शहर ही नहीं बल्कि पूरी पृथ्वी बचेगी। कृपया आप अपना पूरा ध्यान पासवर्ड ढूंढने में लगाइए। परमाणु के कुछ कहने से पहले ही विरोजा उस मुसीबत से जूझने पहुंच चुका था। बस बहुत हुआ शैतान, अब बंद करिए तबाही। इससे निपटने के लिए ये साधारण हथियार है। चिम चिम। इसके लिए तो सुपर प्लाज्मा गन चाहिए। खट खट। टेलीपोर्ट होकर आ पहुंची प्लाज्मा गन। अब इसकी खैर नहीं। प्लाज्मा गन के भीषण ताप से वह पिघल रहा है। पिघल गया, लेकिन पिघला ही नहीं रहा। ओ ओ वुम। आ फिरोजा के अलग से एक दर्दनाक चीख गूंज उठी। और अब उसकी आखिरी चीख के गूंजने की बारी थी। लेकिन तभी उसकी चीख और उस घातक वार के बीच में आ गया परमाणु। भगवान आप, तुम्हारा मुझ पर जो विश्वास है उसे बचाए रखने के लिए मुझे तुम्हें बचाने आना ही पड़ा। लेकिन दुख इस बात का है कि तुम बुरी तरह घायल हो चुके हो। मेरे क्षतिग्रस्त अंगों की आप चिंता मत कीजिए। लैब में ये दोबारा बदले जा सकते हैं, लेकिन तुम्हारा जो लहू गिरा उसका हिसाब तो होगा ही, और ये हिसाब इसे देना होगा। परमाणु ने उस पर जैसे वार किया, वैसे ही वार उसे सहना भी पड़ा। ओह, मेरे घूंसे का जवाब उसने घूंसे से ही दिया है, और घूंसा भी पूरा मुंह तोड़ देने वाला है। ओह, सही समय पर ट्रांसमिट हुआ, नहीं तो इस बार मुंह के साथ साथ कई हड्डियां भी टूट जाती। परमाणु रस्सियां से कैद करेंगे।
पल भर में ही परमाणु रस्सियों ने उसे कैद किया और पल भर में ही छोड़ दिया। अब परमाणु के कैद होने की बारी थी। ओह, जैसे मैंने उसे परमाणु रस्सियों में फंसाया था, उसने भी मुझे कुछ वैसी ही रस्सियों में फंसा दिया है। लेकिन उसकी ये रस्सियाँ मेरी परमाणु रस्सियों से एकदम अलग हैं, क्योंकि जहाँ उसने मेरी परमाणु रस्सियों को एक ही झटके में तोड़ डाला था, वहीं मैं इन्हें अपनी पूरी ताकत लगाकर भी नहीं तोड़ पा रहा हूँ। इसलिए इन रस्सियों से बच निकलने के लिए मुझे छोटा होना होगा। अब मेरे पास उस पर वार करने के लिए एक ही हथियार बचा है, परमाणु छल्ले। आए, जवाब में वह भी परमाणु छल्ले छोड़ रहा है। कमाल है। आपके इन साधारण वारों से उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। मैं जानता हूँ अभी आप बड़े बड़े वार करोगे। सही कहा, तुम्हारे हथियारों को आजमा कर देख ले, नहीं सॉरी, लेकिन फिर भी आप मेरा ये यंत्र ले लीजिए। इसकी सहायता से आपके पास बड़े बड़े हथियार टेलीपोर्ट होकर पहुंचेंगे। आप चाहें तो उन हथियारों का इस्तेमाल कर सकते हैं। सही कहा, तुम्हारे हथियारों को आजमा कर देख लेने में कोई बुराई नहीं है। वाह, काफ़ी बड़ा और आधुनिक हथियार आ गया। ये तो ज़रूर इसकी खाट खड़ी कर देगा। ओह, वह भी मेरे हाथ में थमे हथियार जैसा बन गया। वैसा ही वार करने की खूबी वाला। यानी इस पर जिस भी हथियार से वार किया जाएगा ये वैसे ही बन जाएगा। इसका मतलब विरोजा के इस हथियार लाने वाले यंत्र का इस्तेमाल करना बेवकूफ़ी है, अपनी ही गर्दन पर खुद तलवार मारने जैसी। लेकिन अगर ये नहीं किया जाए तो क्या किया जाए? ये तो उस हथियार जैसा बन जाता है जिससे उस पर वार किया जाए। आओ, ये मैं कहाँ गिरा? ये तो कोई संग्रहालय है जहाँ प्राचीन वस्तुएं रखी हुई हैं। वे भी जिन्हें हमारे समय में इतिहास की धरोहर समझा जाता है, और वे भी जिन्हें हमारे समय के बाद इस समय के लोगों ने इतिहास की धरोहर समझ कर रख लिया। एक मिनट, मुझे हथियार मिल गया। मुझे इस तलवार का इस्तेमाल करना होगा। परमाणु की तलवार को हथियार के रूप में इस्तेमाल करते ही सामने वाला भी तलवार में बदल गया। यही तो चाहता था परमाणु। अब मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण काम शुरू होता है, और वो ये कि मैं उस पर तलवार का वार करते करते इस प्लाज्मा गन को उठाऊं, और इससे पहले कि ये कुछ समझे, मैं इस गन के भीषण ताप से उसे जलाकर राख कर दूं। वही हुआ। खत्म हुई है बड़ी मुसीबत। नहीं हुई। इंटेलिजेंट इंटेलिजेंट मेटल कणों में बदल कर भी खत्म नहीं होता, वह दोबारा उठ खड़ा होता है। अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इस बार इंटेलिजेंट मैटर किसी धातु के रूप में नहीं, बल्कि लकड़ी बनकर खत्म हुआ है। क्योंकि वह तलवार लकड़ी की थी, जिसे मैंने हथियार के रूप में इसके विरुद्ध इस्तेमाल किया था। और वैसे भी उस मेटल का कभी लकड़ी से पाला भी नहीं पड़ा होगा। लकड़ी? ये लकड़ी क्या होती है? विज्ञान की तरक्की की ऊंची दौड़ में तुम लकड़ी की सभ्यता और समय को बहुत पीछे छोड़ आए हो। ऐसे में मैं न तुम्हें तो लकड़ी के बारे में ठीक से समझा पाऊंगा, और न तुम समझ पाओगे। इसलिए तुम कुछ और सुनो। मैंने पासवर्ड जान लिया है, और उसे मदर सर्वर से बाहर भी निकाल लिया है। सच? आप धन्य भगवान। मैं जानता था आप ऐसा कर लेंगे। अब हमारी दुनिया बच गई। अब मरकरी बम का चोर मरकरी बम के होते हुए भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वह हार गया। वह हार गया। नहीं, मैं हार नहीं सकता। मुझे कोई नहीं हरा सकता। भगवान भी नहीं। वह मरकरी बम को एक्टिवेट करने का पासवर्ड जान गया है। तब भी नहीं, क्योंकि नष्ट होने से पहले वह पासवर्ड मुझ तक पहुंच जाएगा। उस पासवर्ड को वह भगवान खुद मुझे देने आएगा, और ऐसा तब होगा जब वह फ़र्क दूर हो जाएगा जो भगवान में और हमारे समय की दुनिया के लोगों के बीच है, और उस फ़र्क को दूर करेगा सुपर मास्टर। अब तक निश्चित हो चुका परमाणु एक बार फिर चौंका। वो ये क्या है? सुपर मास्टर? सुपर मास्टर? हमारे समय में जितने भी लोग हैं ये उन सबसे श्रेष्ठ है। यानी हम आधे कंप्यूटराइज्ड है, जबकि सुपर मास्टर पूरी तरह कंप्यूटराइज्ड इंसान है, और इसका काम है ओ। अरे, ये तो मैं क्या हुआ विरोजा? तुम बोलते बोलते चुप क्यों हो गए? ये बहुत बोल रहा था, इसलिए मैंने इसके सिस्टम को जाम करके इसे चुप कर दिया। अपने काम के बारे में मैं खुद तुम्हें बताता हूँ। मेरा काम है यहाँ के लोगों की देखभाल करना, जो नए नए इस दुनिया में जन्म लेते हैं। उन्हें साधारण इंसानों से आधा कंप्यूटराइज इंसान यानी साइबर बनाना। और यही काम मैं तुम्हारे साथ करने जा रहा हूँ। और ये काम सिर्फ इस छोटी सी चिप से हो जाता है। ये जिसके मस्तिष्क में फिट हो जाती है वह कंप्यूटराइज हो जाता है। ओह, तुमने मेरी चिप तोड़ दी। मुझे कंप्यूटराइज होने का कोई शौक नहीं है। सवाल तुम्हारे शौक का नहीं, बल्कि आका की ज़रूरत का है। उनकी ज़रूरत है कि तुम कंप्यूटराइज बनो, तो तुम बनोगे। हर हाल में बनोगे। मैंने कहा ना, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। लगता है तुम ये बात बात से नहीं, लात से समझोगे। अगला बार करने के साथ ही परमाणु के हलक से चीख उबल पड़ी। उफ! इसके शरीर में तेज करंट प्रवाहित हो रहा है, और मैं लगभग इसके शरीर से चिपक गया हूँ। मुझे तुरंत ही अपने आप को इसके शरीर से अलग करना होगा, नहीं तो मेरी खैर नहीं। ट्रांसमिट होकर परमाणु ने खुद को बड़ी मुश्किल से बचाया। रिफॉर्म होते परमाणु के कानों में पड़ी हुई आवाज़। तुम किसी भी तरह नहीं बच सकते। तुम्हें कंप्यूटराइज होना ही होगा।
ओह, सुपर मास्टर ने मेरे आसपास अपनी किरणों का जाल बिछाना शुरू कर दिया है और वह जाल धीरे धीरे सघन होता जा रहा है। मुझे इससे बचना है और ऐसा मैं छोटा होकर आराम से कर सकता हूँ। मेरे इस जाल से इस तरह बचना नामुमकिन है। तुम जितना छोटे होते जाओगे, मेरा जाल उतना ही सघन होता जाएगा। ओह, लगातार छोटे होते जा रहे किरणों के इस जाल से बचने का भी एक ही तरीका है। मैं कड़ों में बदलकर इनके बीच में से निकल जाऊं। तुम फिर ट्रांसमिट हो गए। मुझे तुम्हारे ट्रांसमिट होने का ही इंतज़ार था, क्योंकि अब मैंने अपनी चिप को भी ऐसे कड़ों में बांट दिया है जो तुम्हारे शरीर के कड़ों में ही मिल जाएगी और तुम्हारे साथ ही रिफॉर्म हो जाएगी। ओह, अब परमाणु के पास बचने का कोई रास्ता नहीं था, तो बचता कैसे? मेरी चिप तुम्हारे शरीर में पहुंच चुकी है, तुम कंप्यूटराइज हो चुके हो। इसी के साथ मेरा काम खत्म हुआ। बाकी का काम आका अपने आप करेंगे। तुरंत ही परमाणु के मस्तिष्क में गूंजी हुई आवाज़, वेलकम, वेलकम। भविष्य की इस दुनिया का अंग बनने पर मैं तुम्हारा वेलकम करता हूँ। अब तुम भी हमारी तरह कंप्यूटराइज्ड हो, और इस दुनिया में जो कंप्यूटराइज्ड है उसे मेरा कहना मानना पड़ता है। तुम्हें भी मानना होगा। तुम मरकरी बम को एक्टिवेट करने का पासवर्ड जानते हो, और वह मरकरी बम मेरे पास मौजूद है। इसलिए तुम्हें मेरे पास आना होगा, उस बम को खुद अपने हाथों से एक्टिवेट करने, ताकि इस दुनिया के लोग देख सकें कि जिसे वे भगवान समझ रहे थे, उसी ने अपने हाथों से उनकी दुनिया तबाह कर दी। तुम आ रहे हो ना मेरे पास? हाँ हाँ, मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। शाबाश शाबाश कोई नहीं रोक सका उस भगवान को, जो अब तबाही का दूत बनने जा रहा था। मेरे दिशा निर्देश पर तुम बहुत जल्दी मुझ तक पहुँच गए। बहुत अच्छा किया। पर ले जितनी जल्दी आएगी मुझे उतना ही मज़ा आएगा। वो मरकरी बम है, तुम्हें पासवर्ड की सहायता से उसे एक्टिवेट करना है, परले लानी है। जाओ जल्दी से इस काम को निपटाओ। परमाणु यंत्र चालित से आगे बढ़ा और उस प्रलंकारी काम को जल्दी से जल्दी पूरा करने में जुट गया। वॉम फ्यू। वाह, पढ़कर ही बम से निकलती ये आवाज़ें बता रही है कि वह एक्टिवेट हो रहा है। पासवर्ड के अब 3 अंक और डालने बाकी हैं। एंटर पासवर्ड। अब 2, अब 1। डाल परमाणु। पासवर्ड के उस आखिरी अंक को भी डाल और साबित कर दे कि तू भगवान नहीं शैतान है। तू मानवता का दोस्त नहीं दुश्मन है। तो इंसानियत का रक्षक नहीं भक्षक है। शाबाश। कर ये साबित कर ये साबित। डाल एक और अंक। डाल और पर ले ला। उस आखिरी अंक को दबाने के लिए उठी परमाणु की उंगली अचानक मुट्ठी में सिमटती चली गई, और निश्चित ही और निश्चय ही वह मुट्ठी प्रलय को लाने के लिए नहीं बल्कि प्रलय को टालने के लिए बनी थी। क्योंकि कड़ाक! अरे ये तुमने क्या किया? मरकरी बम का कंट्रोल पैनल तोड़ डाला। क्यों? क्योंकि अब प्रलय नहीं आएगी। धाड़! ओह, तुम पर से मेरा नियंत्रण हट गया। ऐसा कैसे हो सकता है? इसलिए क्योंकि इस दुनिया के इंसानों के मस्तिष्क की तरह मेरा मस्तिष्क पूरी तरह यंत्रों और कंप्यूटरों पर निर्भर नहीं है। तेरे गुर्गे ने जो कंप्यूटर चिप मेरे मस्तिष्क में लगाई थी, उसने मुझे कुछ पलों के लिए इस दुनिया का विनाश करने को प्रेरित तो किया था, लेकिन उस चिप के प्रभाव से मेरे मस्तिष्क की ये भावना लगातार लड़ रही थी कि दुनिया के करोड़ों लोगों की भावना मुझसे जुड़ी हुई है। मैं मानवता का रक्षक हूँ। मुझे इंसानियत को बचाना है, और मुझे खुशी है कि उस लड़ाई में मेरी भावना अंतिम समय में जीत गई। इसलिए अब प्रलय नहीं आएगी। प्रलय तो ज़रूर आएगी। आज नहीं तो कल मैं मरकरी बम को एक्टिवेट करने वाला पासवर्ड ढूंढ लूंगा। लेकिन तूने मुझसे जो धोखा किया है, तुझे उसकी सज़ा ज़रूर दूंगा। ओह, इन घातक प्रहारों से मेरा बचना मुझ बहुत मुश्किल होगा। मेरे वार इन्हें नहीं काट पाएंगे। कोई बात नहीं। अब मेरा जो भी अंजाम हो तो हो, मैंने इस दुनिया को तबाह होने से बचा लिया। लेकिन मैं मरते दम तक बचने की कोशिश नहीं छोड़ूंगा। ओ ये क्या? मेरे परमाणु छल्लों ने उसके वारों को नष्ट कर दिया। मेरे परमाणु छल्लों में इतनी पावर कहाँ से आ गई? ये तो बिल्कुल इस दुनिया के विज्ञान पर आधारित लग रहा है। ऐसा कैसे हो गया? कैसे भी हो रहा है, मुझे क्या? मेरा तो काम हो रहा है। मैं अपने दुश्मन का मुंह तोड़ जवाब दे रहा हूँ। एक और कमाल, मेरा शरीर एनर्जी फॉर्म में बदल गया। उसके अत्यंत घातक वार बिना मुझे कोई नुकसान पहुंचाए मेरे शरीर से आर पार निकल रहा है। ठीक उसी तरह मेरे प्रहार उसके शरीर का कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे हैं। वो ये क्या? मेरी आंखों से ये किरणें सी कैसी निकल रही हैं? वो मेरी आंखों की किरणों ने उसके एनर्जी रूप को खत्म कर दिया। अब वह मेरे वारों से नहीं बच सकता। नहीं बच पाया, और इसका सबूत थी उसके कंठ से निकलने वाली वह चीख, और लहरा कर एक तरफ गिरता उसका शरीर। मैंने भविष्य के सबसे बड़े शैतान के आतंक का अंत कर दिया। मुझे अभी तक अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा। आखिर मैं ऐसा कैसे कर पाया? क्योंकि आप भगवान हैं। क्योंकि आप कुछ भी कर सकने में सक्षम हैं। हालांकि इसमें हमने आपका बहुत थोड़ा ही सहयोग किया है। आपकी शक्तियों को भविष्य की शक्तियों जितना परिष्कृत किया, ताकि आपकी शक्तियाँ हमारे दुश्मन के बराबर हो जाए और आप उसकी शक्तियों को मात कर सकें। ओह, तो मेरी पावर्स में जो ताकत आई वो तुम्हारी देन थी। लेकिन तुम ऐसा कैसे कर पाए? आपके शरीर में फिट उस कंप्यूटराइज चिप की मदद से, जिसके बल पर हमारा दुश्मन आपको अपने वश में करके प्रलय लाना चाहता था।
अपने कंप्यूटराइज सिस्टम से हम उस चिप के ज़रिए आप तक पहुंच गए और हमने आपकी शक्तियों को बढ़ा दिया। लेकिन हमें खेद है कि इस तरह हम इस तक नहीं पहुंच सके, और ऐसा इसलिए नहीं हो सका क्योंकि हमारा दुश्मन वह वैज्ञानिक लोकाबो है जो हमारे समय की कंप्यूटर प्रणाली का सर्वे सर्वा है। इसी कारण यह सबके दिमाग तक पहुंच जाता था, लेकिन कोई इसके दिमाग तक नहीं पहुंच पाता था। इसके अंत के साथ ही भविष्य की ये दुनिया पर लय से बच चुकी है। अब मुझे वापस लौटना है। मैं अभी प्रबंध करता हूँ। आपके शरीर में जो कंप्यूटर माइक्रोचिप है, हमने अभी उसे नष्ट नहीं किया है। उसकी सहायता से हम कभी भी आपसे संपर्क कर सकते हैं भगवान। परमाणु ने ना कुछ कहा और न किया अपनी दुनिया में लौटने के सिवा। मुझे भगवान बनाया था मेरे दिमाग ने, जो आज भी मशीनों पर भारी है और भविष्य में भी रहेगा। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं परमाणु सीरीज़ के अगले कॉमिक विशेषांक नरक में है परमाणु में। तब तक के लिए धन्यवाद।